गुड मॉर्निंग। फोर्थ क्लास एसएसटी में कल आप लोगों ने फूड क्रॉप पढ़ लिया था। आज हम कैश क्रॉप के बारे में जानेंगे। कल जैसे हमने बता दिया था कैश क्रॉप होता क्या है, नगदी फसल, मतलब जिसमें हम तुरंत अपना पेमेंट कर देते हैं, जिसमें वेजिटेबल सब्जियां आती हैं, लोगों के साथ लेके आता है, तुरंत उसको पैसा मिल जाता है। तो ऐसी फसलों को हम कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब कैश क्रॉप में सबसे पहले आया कॉटन। कॉटन मीन्स रुई। कॉटन इज ए फाइबर क्रॉप। कॉटन क्या है? एक फाइबर क्रॉप होती है, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, जिससे हम कपड़े आदि बनाते हैं। तो इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। भारत में कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। द ब्लैक सॉइल, अब काली मिट्टी, मिट्टी भी हमारी 7 प्रकार की होती है। तो जो काली मिट्टी होती है, जो कीचड़ युक्त होती है, वैसे लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। तो ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। काली मिट्टी में कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, मुख्य स्टेट सबसे ज्यादा देखो महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। इनमें सबसे ज्यादा कॉटन का पैदावार किया जाता है। अब आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड में जिसमें मस्टर्ड ऑयल, जो हम लोग रोजाना यूज करते हैं, सरसों का तेल, तो वो भी ऑयल सीड के लिए। तो ऑयल सीड इंक्लूड द ग्राउंडनट। अब इसमें देखो ग्राउंडनट, मूंगफली सबसे ज्यादा, सीसम, मस्टर्ड, कैस्टर सीड, ड्राई कोकोनट और कॉपरा, सनफ्लावर एंड लिनसीड, ये हमारे ऑयल सीड के अंतर्गत में आते हैं। द ऑयल दैट वी यूज फॉर कुकिंग कम फ्रॉम ऑयल सीड। अब देखो खाने वाला जो ऑयल होता है वो हम यूज करते हैं, जैसे पाम ऑयल है, अपने यहां रिफाइंड होता है, रिफाइंड में हम सनफ्लावर का है, पाम ऑयल है, इनकी यूज ज्यादा करते हैं। मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में मिलावट होती है, देखे हो आप कितना होता है। तो ये सब क्या है? ऑयल सीड के क्षेत्र बोले गए हैं। इसको हम वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अब मूंगफली का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इससे डालडा भी बनाया जाता है। डालडा हम लोग यूज करते हैं, तो उसको वेजिटेबल ऑयल बोला जाता है। अब आपकी तीसरी शुगर है, गन्ना। गन्ने की भी कैश क्रॉप है। तो शुगर कैन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड जैगरी। जैगरी मीन्स कहते हैं गुड़, जो गुड़ खाते हो ना, बाजार में मिलता है, वो चीज गन्ने के रस से बनाया जाता है। और गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी होता है, यानी कि हमारे शुगर बाउल बोला गया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना यही यूज किया होता है। अब फिर भी चीनी की हमें आयात करनी पड़ती है, लाना पड़ती, चीनी मंगाना पड़ती है, लेकिन हम निर्यात भी करते हैं बहुत सी शुगर। तो अब शुगर कैन इज ग्रोन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आ गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इसमें भी गन्ना की फसल की जाती है। और गन्ना का क्षेत्र अपना बहुत एरिया है, जैसे बरेली साइड का है ये हमारा, तो गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब आता है जूट। जूट से हम गनी बैग बनाते हैं। गनी बैग जानते हो, बोरी जिसमें आलू भरा जाता है, गेहूं भरा जाता है। तो जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इससे हम रॉक तैयार करते हैं, रस्सी। इट ग्रो वेल इन ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट।
ये गर्म और गीले नमी युक्त क्लाइमेट में होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट, कारपेट बनाते, मैट्स बनाते, बेड, रोप एंड गनी स्नेक, यानी कि बोरे आग बनाते हैं। द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया अब जूट सबसे ज्यादा हमारी किसमें, जो समुद्र किनारे होते हैं वहां पर क्षेत्र मिलता है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है। टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, ये हमारे आसाम में सबसे ज्यादा होती है। तो टी इज ए मेजर बेवरेज क्रॉप, इसको हम बेवरेज क्रॉप कहते हैं। बेवरेज क्रॉप मीन्स कहते हैं लिक्विड। टी ग्रो वेल ऑन द हिल स्लोप ऑफ आसाम। देखो आ गया, ट्री सबसे ज्यादा हमारे पहाड़ी क्षेत्र आसाम में उगाई जाती है। दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स एंड कांगड़ा, कॉफी एंड कोकोआ आर लार्जली प्रोड्यूस ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब जो कोकोआ है, कोक आप खाते हैं चॉकलेट में, तो चॉकलेट में कोक जो होता है वो केरल साइड में, कर्नाटक में, इनमें ज्यादा उगाया जाता है। अब आ जाओ स्पाइस, मसाले। मसाले हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उगाए जाते होते हैं। इससे हमारे देश से पहले व्यापार होता था, मार्को पोलो आपने सुना होगा, जो यानी कि दूसरे देशों में यहां से मसाले ले जाता था और बेचा करता था। तो स्पाइसेस इंक्लूडिंग सिनेमन, क्लोव, पेपर, चिलीज, जिंजर एंड कार्डामम। द मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। देखो आ गया, मालाबार कोस्ट और केरल में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन किया जाता है। अब आता है हमारे पास इसमें चैप्टर में गवर्नमेंट इंटेंसिव फॉर ए फार्मर। सरकार हमारे लिए क्या करती है, तो इसकी फसलों की देखरेख करना। जैसे देखो लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इंटेंसिव फॉर इम्प्रूविंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी हमारी सरकार ने, देश आजाद हुआ तो उसके बाद बहुत सा यानी कि क्षेत्र, इसमें कृषि क्षेत्र में काम किया है। पहला है, मोर एरिया हैव बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। पानी का क्षेत्र बनाया, नहरें बनाई, कैनाल बनाया, रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत में उन्होंने इसको दिया। दूसरा दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर आर बीइंग यूज्ड टू फार्मर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की जानकारी करना, उसके साथ केमिकल रासायनिक खादें डालना, तो इससे हमारी उपज बढ़ाई। तीसरा था, मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीन लेकर आई, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड बेटर एग्रीकल्चर टूल्स। बहुत से औजार इन्होंने हमें क्या करा, खेती बढ़ाने के क्षेत्र के साधन दिए। अब है हमारे पास लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक जीवन क्या है, जिसमें कैटल रियरिंग आता है, पशुपालन केंद्र। तो पशुपालन केंद्र में हम देखते हैं, लाइव स्टॉक रेफर टू डोमेस्टिक एनिमल दैट आर यूज्ड फॉर फूड, फाइबर एंड लेबर। तो क्या देखो, लाइव स्टॉक में जानवरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भोजन, फाइबर और लेबर आप यूज किए गए। लाइव स्टॉक रियरिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये खेती बाड़ी के भी काम में यूज किया गया। जैसे मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल को कहते हैं दूध देने वाले जानवर। सच एज काउ, बुफेलो एंड गॉट प्रोवाइड अस मिल्क। ये दूध देते हैं, इनको हम मिल्च एनिमल के नाम से जानते हैं। अब इससे दूध से क्या बनता है, ये तो आप जानते हैं, कर्ड, चीज, बटर और इंपॉर्टेंट द फील्ड्स ऑफ पुलिंग ऑफ कार्ड। अब इसमें दूसरे जानवर भी आए, इसमें डंकी
है, कैमिल है, हॉर्स है, याक है, मोल्स है, तो ये क्या करते हैं, हमारी गाड़ियों को खींचते हैं, जिससे सामान हम ले जाते हैं। अब तीसरा है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है? तो देयर हैव बीन मेनी चेंज, इस प्रकार से हम बहुत परिवर्तन करते चले आए इन दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री। हमारे देश में कृषि का बहुत ही परिवर्तन हुआ। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, कुछ अच्छी प्रकार के हमें बीज दिए गए और उससे हम क्या करा, हमने उसको इस्तेमाल करके फसलों को पैदावार किया। तो देयर has also been increased in the use of fertilizer and irrigation, जिससे हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाली, खादें डाली। तो लार्ज एरिया, बहुत बड़ी मात्रा में लैंड हैड बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, यानी हमारी खेती बाड़ी की गई। तो ये चीजें हमारे इस चैप्टर में आई एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक के अंतर्गत। ऐसे ही और भी चैप्टर हैं जैसे इन्वेस्ट इन इंडिया, लेकिन हम आपको बता दें आज हमने आपको 16 लेसन दिया है। 16 लेसन ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। मेरी समझ में आपका कोर्स पूरा हो गया 11 से 16 तक, 6 लेसन करा लिए। तो 6 लेसन आपको याद करने हैं और कॉपी पर लिखने भी हैं। अब आपके बचे हैं 2 लेसन, तो वो ऑफलाइन में अगर हुए तो हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कोर्स थोड़ा कम कर दिया गया है। और 1 तारीख को आप स्कूल आना भूले ना, 1 तारीख को स्कूल अवश्य आए। और क्योंकि पढ़ाई मस्त है, क्योंकि 1 महीना आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है।